Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into the foundation of mathematics, class 10th, chapter 2nd, polynomials. In this video, I will be providing a full breakdown of the concepts including polynomials, types of polynomials, value of the polynomial, zeros of the polynomial with their geometrical meaning. So let's make the polynomial super easy. हमारा फर्स्ट टॉपिक है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अलजेब्रा। मतलब पॉलिनोमियल करने से पहले हम पहले देखेंगे कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसकी कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अलजेब्रा को कि जैसे मान लीजिए हमने कोई पेंटिंग करनी है। ठीक है, तो उस पेंटिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक वाइट शीट चाहिए, ठीक है, एक स्टेशनरी का सामान चाहिए, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, इरेजर हो गया। ठीक है, देन वी नीड कलर्स, पेंट, देन वी नीड आइडिया कि हमें बनाना क्या है। तो जो ये 4-5 चीज़ें हैं, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ पेंटिंग या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पेंटिंग। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अलजेब्रा आर वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म। तो सबसे पहले हम करते हैं वेरिएबल। एक वेरिएबल क्या होता है, इट इज़ अ सिंबल और लेटर दैट चेंजेस इट्स वैल्यू। एक सिंबल और लेटर जो अपनी वैल्यू चेंज करे या अपनी वैल्यू को वेरी करे। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं अल्फा, बेट। ठीक है, जैसे हमारे पास हो एक्स वाई। ठीक है, नाउ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, या हम कह सकते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, कांस्टेंट चेंज नहीं होते, ध्यान रखना। कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वही रहती है। ठीक है, टर्म क्या होता है, अ सिंगल नंबर और अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड अ वेरिएबल। एक सिंगल नंबर भी हो सकती है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। टर्म्स होती हैं 4 टाइप्स की बन सकती हैं, एक कांस्टेंट हो गया, एक कांस्टेंट वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल कांस्टेंट हो गया, या एक वेरिएबल हो गई। मतलब या तो सिर्फ 1 और 2 हो सकते हैं, या कांस्टेंट वेरिएबल लाइक हम कह सकते हैं कि 2x। ठीक है, या वेरिएबल कांस्टेंट लाइक 2x स्क्वायर। ठीक है, और वेरिएबल हो गए मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ओनली। ठीक है, नाउ ये तो हो गए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अलजेब्रा। इसके बाद आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। एन एक्सप्रेशन बिल्ट अप फ्रॉम कांस्टेंट, वेरिएबल एंड बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। नाउ सबसे पहली बात तो ये कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है कंपोनेंट ऑफ अलजेब्रा से, कंपोनेंट ऑफ अलजेब्रा से। ठीक है, जिसमें होते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट विद अलजेब्रिक ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस एंड माइनस, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस या डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ हमारे पास आती है हमारा एग्जाम्पल विच इज़ 5x² + 2y - 7। तो हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल है हमारा 5x² + 2y - 7। सबसे पहली बात, विदाउट द वेरिएबल दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट कहलाता है। ओके, एंड ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू या अल्फ़ाबेटिकल लेटर, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, और जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है, या हम कह सकते हैं जो कांस्टेंट होता है वेरिएबल के साथ, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट। हाँ, अगर इस कांस्टेंट के साथ ऐसे लग जाए 7x0, ठीक है, तो 7 विल बी कोफिशिएंट ऑफ x0। ठीक है,
7 को कांस्टेंट भी बोलते हैं और कोफिशिएंट भी बोलते हैं। कोफिशिएंट बोलते हैं x0 का, कांस्टेंट बोलते हैं विदाउट एनी वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल होते हैं x और y, और कोफिशिएंट होते हैं जो वेरिएबल के साथ बिल्कुल कनेक्टेड में है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा द होल नंबर रूल। आइए अब हम एग्जांपल देखते हैं इसके। तो मेरा सबसे पहला एग्जांपल है 3x + 5। जो यहाँ जो x है वो एक वेरिएबल है, उसकी पावर में क्या है 1, तो हम कह सकते हैं वेरिएबल की पावर में क्या है होल नंबर, तो दिस इज एन पॉलिनोमियल। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर में 1, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट 3x² - 5x + 4y + 2, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें दो वेरिएबल है x और y। एक x में पावर है हमारे पास 2, एक में 1 और एक में y में है हमारे पास 1, तो हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल की पावर इज अ होल नंबर, वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, ठीक है। सो दिस इज द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट नाउ 3x - 1 - 5, यहाँ एक वेरिएबल x है बट इसकी पावर क्या है -1, विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। सिमिलरली x + 1/x, ठीक है। तो ये अब हम करेंगे ब्लैंक शीट पे, बिकॉज अब इसमें हमें एक लॉ देखना पड़ेगा। x + 1/x, ये हमने 9th में एक्सपोनेंट लो किए हुए हैं, तो उसमें है 1/xn = x - n, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे x + x - 1, बिकॉज इसकी पावर क्या है 1, तो ऊपर जाकर डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव 1 है बट न्यूमरेटर में जाके ये क्या हो जाएगी -1, तो ये आ जाएगा -1, तो x + x - 1। अब यहाँ वेरिएबल की क्या पावर है, यहाँ तो 1 है, यहाँ क्या है नेगेटिव, तो दिस मीन्स दैट वेरिएबल की पावर में होल नंबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। हम ये कह सकते हैं दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं हम, x3/2 x², ठीक है। x की पावर में m 1/xn, ये हमारा एक्सपोनेंट लो होता है, वो जाता है x - n, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं x3/2 डॉट x की पावर में माइनस का हाफ, तो x, अब जब भी बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है, तो x m + n हो जाता है, ठीक है। बेस सेम मल्टीप्लाई में, तो x मतलब बेस एक ही आता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। बेस एक लेते हैं, पावर ऐड हो जाती है -हाफ, तो x 3/2 -हाफ, x 3 एलसीएम ले लो, तो x की पावर 2 1 में 2 विच इज़ 1, तो x की पावर क्या आई 1, वेरिएबल की पावर क्या आई होल नंबर, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। देखिए वेरिएबल की पावर क्या आई होल नंबर, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। सिमिलरली इसको देखें हम, तो ये तो वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, बट यहाँ देखिए x की पावर में स्क्वायर के बाद एक हाफ भी आएगा, जब हम इसको रूट को हटाएंगे तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास x की पावर में 1 आ जाएगा विच इज़ अ होल नंबर, ठीक है। सिमिलरली विद दिस 3x - 3 की पावर में हाफ चला जाएगा विच इज़ अ होल नंबर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, मतलब हम कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। देन वी हैव -√3x² + √2x + 4,
ये तो वेरिएबल में होल नंबर है, बट यहाँ 2x का हाफ में दिस इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, तो कहने का ये मतलब होता है कि ये पॉजिटिव नंबर आ जाए, वेरिएबल की पावर में पॉजिटिव या होल नंबर आ जाए तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। हर एक वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए, नहीं एक में आ गया तो नहीं, हर एक वेरिएबल की पावर में। फ्रैक्शन में जितने वेरिएबल ना उनकी हर पावर देखनी है हमें। नाउ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डी, इसको हम समझ सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जितने भी वेरिएबल दिए हुए हैं 3 या 4, ठीक है, उसमें से जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ये, तो इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री 2 है। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है तो इसकी डिग्री 4 है। इनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, सी 5x4 माइनस 5x4, ये तो कट गया, माइनस 2x प्लस 3x, इसमें बचा x, तो x की पावर में 1 है तो डिग्री क्या हुई 1। ठीक है, डिग्री क्या हुई 1। ओके, तो आपको ऐसे सॉल्व करना भी पड़ेगा, वहाँ पे सॉल्व भी करना पड़ेगा। और हमारी जो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ऐसे लिखी जाती है, en माइनस 1 एक्स की पावर में -1 प्लस ए का a2 एक्स की पावर में 2 प्लस a1 एक्स प्लस a0। कहने का ये मतलब है ये n क्या है, इसकी पावर है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं दो बेस पे, एक होता है ऑन द नंबर्स ऑफ टर्म्स, ठीक है, एंड एक होता है ऑन डिग्री। तो फर्स्टली वी विल डू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब मोनो मीन्स वन टर्म, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल, लाइक 4x², 5a² b²। देन वी हैव बाइनोमियल, 2 टर्म्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं, एक ही अलजेब्रिक ऑपरेशन लगता है या प्लस लगेगा माइनस, ओनली वन अलजेब्रिक ऑपरेशन। ठीक है, 2 टर्म्स विद ओनली वन अलजेब्रिक ऑपरेशन। देन वी हैव ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स, 2 अलजेब्रिक ऑपरेशन लगते हैं इसके अंदर और 3 टर्म्स होती हैं। ओके, देन वी हैव पॉलिनोमियल, मैनी टर्म्स, मतलब 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, कितनी मर्जी हो सकती हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। देन इसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट हमारे पास होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल विद डिग्री 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनकी डिग्री 0 होती है, लाइक 8 माइनस 2.3 2x0, मतलब कि वेरिएबल की पावर 0। ठीक है, जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 0 होगी, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिनकी डिग्री 1 रहती है, मतलब जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो 1 रहेगी। देन वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री 2 रहेगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। देन वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 आती है। ठीक है, ये देखिए टर्म्स कितनी मर्जी हो सकती। देन वी हैव बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है। एंड ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब वैल्यू 0, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो 0 रहेगी, लाइक इसको हम ऐसे देख सकते हैं 0x0। x0 का क्या मतलब होता है 1, बट मल्टीप्लाई में 0 है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, और अगर हम 0 के साथ x में 1000 भी डिग्री रखें तो भी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ चाहे आप x को मल्टीप्लाई करो या y मल्टीप्लाई करो विद 1000 या लैक्स डिग्री, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 0 आ गया किसी भी टर्म के तो वो हमेशा 0 ही रहता है, तो उसको बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। ओके, तो आगे चले। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल
The value of the polynomial px at a specific point x is equals to k is found by substituting the variable x with k and simplifying the numerical operation. ये एक्सप्रेशन कहने का ये मतलब हो गया कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी आपको वैल्यू निकालनी है. उसकी वैल्यू कब निकलेगी? जब आप उस पॉलिनोमियल, जैसे आपको p2 निकालनी है, ठीक है, और आपको px दिया हुआ है, तो आप x की जगह 2 रखोगे तो जाके आपके पास p2 की वैल्यू आएगी. ठीक है, अब यहाँ पे हमें x की जगह 4 रखा तो p4 की वैल्यू आ गई विच इज 0. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल वो आता है कि जब हम x की जगह px में x की जगह कुछ पुट करते हैं, px में x की जगह कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो जाती है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. Then we have zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial. A zero of a polynomial px is the value of x for which the value of px is 0. कहने का ये मतलब होता है कि zeros of the polynomial वो होता है जब px की वैल्यू 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं, जो x हमने पुट किया है वहाँ पे उसको बोलते हैं zeros of a polynomial. या हम ये भी कह सकते हैं रूट या सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल. कि सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसको पुट करने के बाद px की वैल्यू 0 आ गई है, मतलब उसका एक सॉल्यूशन 0 आ चुका, जिसकी वजह से, जिस x की वजह से 0 आया तो उसको बोलते हैं zeros ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, इफ k इज द जीरो ऑफ px देन pk इज 0. मतलब कि अगर k एक ज़ीरो है या रूट है या सॉल्यूशन है px का, तो pk की वैल्यू हमेशा 0 आएगी. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल की वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोस द पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल की वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, अब मान के चलिए px दिया हुआ है x-4. ठीक है, तो अब जीरोस क्या होगी इसकी? x की जगह क्या पुट करो कि 0 आ जाए? px 0 आ जाए. x की जगह क्या पुट करो कि px 0 आ जाए? x की जगह 4 पुट करना पड़ेगा तो ही 4 - 4 आएगा 0. ठीक है, ये हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं. x - 4 इज 0. जीरोस निकालने के लिए तो x इज इक्वल्स टू 4. तो ये आ गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. सिमिलरली विद हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है px इज x-2, तो हमें जीरोस निकालना है तो px की वैल्यू को 0 पुट कर दो, तो x-2 इज इक्वल्स टू 0. तो x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 2. सो दिस पॉजिटिव का 2 इज जीरोस और रूट और सॉल्यूशन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जीरोस बाय डिग्री लेवल. अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमें कितनी ज़ीरोस निकालनी है? मतलब एक पॉलिनोमियल की px की कितनी ज़ीरोस हो सकती हैं? तो वो बेस्ड होता है सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल की एक ही ज़ीरो होगी. एक डिग्री मतलब एक ज़ीरो. डिग्री एक ज़ीरो आएगी. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री मतलब 2 ज़ीरोस. 3 डिग्री मतलब 3 ज़ीरोस. ठीक है, जितनी डिग्री उतनी ही नंबर ऑफ ज़ीरोस. मतलब डिग्री के ऊपर बेस्ड है. अगर 1 डिग्री है तो 1 ज़ीरो आएगी, 2 डिग्री है तो 2 ज़ीरो आएगी, 3 डिग्री है तो 3 ज़ीरो आएगी, मैक्सिमम 3 आएगी या मैक्सिमम 2 आएंगी. कैन बी 1 और 2 ज़ीरोस. एक भी हो सकती है और 2 भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 2 हैं. 2 से ज़्यादा नहीं होंगी क्वाड्रेटिक की. और क्यूबिक की एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट 3 से ज़्यादा नहीं होगी. सिमिलरली अगर डिग्री 50 लें तो ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मैक्सिमम 50 रहता है. ठीक है, मैक्सिमम 50 डिग्री रहेगी. नाउ जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी कोई ज़ीरो नहीं होती. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया 7, ये 7x0. 7x0. नाउ जब भी वेरिएबल की डिग्री 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. तो इसका ये मतलब है कि उसकी कोई ज़ीरो नहीं हो सकती, बिकॉज x0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है. अगर आप x की जगह 5 डाल दो तो 5 ज़ीरो क्या होगा? 1 ही तो होगा. 5 ज़ीरो क्या होगा? 1 ही तो होगा. क्या x की खुद की कोई वैल्यू है इस क्वेश्चन में? नहीं है. हम मान के चलिए आपके पास एक क्वेश्चन ये देखिए सी.
x0, यहाँ पे लिखा है 1000 x0, ठीक है। 10 x0 की क्या वैल्यू रहेगी? x0 की हमेशा 1 रहती है वैल्यू, तो ये तो 10 ही रहेगी। और 1000 x0 की 1000, x0 की वैल्यू क्या है 1। तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज x ज़ीरो डिग्री ज़ीरो आ गई। डिग्री ज़ीरो आने का यही मतलब होता है कि उसकी वैल्यू आप चाहे यहाँ पे x की जगह 1000 भी रख लो तो भी ज़ीरो में अगर डिग्री आ जाती है तो वो 1 आता है, ठीक है। इसको एक तरीके से ऐसे समझते हैं, ये x0 लिखा हुआ है आपके पास और ये x की जगह आपने 1000 ज़ीरो लगा रखा है। x0 का क्या मतलब होता है 1, 1000 ज़ीरो का क्या मतलब होगा 1। मतलब पावर में जब भी ज़ीरो आ जाए तो हमेशा 1 आता है, चाहे x की वैल्यू आप 1000 निकालो या 10,000 निकालो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मतलब ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कोई ज़ीरो नहीं होती। कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी ज़ीरो। नो, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 एंड ओनली 1 ज़ीरो। लीनियर पॉलिनोमियल की हमने पहले कह दिया कि सिर्फ एक ज़ीरो होगी। ज़ीरो मे और मे नॉट बी द ज़ीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। ज़ीरो मे और मे नॉट बी द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ज़ीरो हो भी सकता है एक ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और एक नहीं भी हो सकता। यहाँ पे देखिए, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो नहीं है, तो मतलब कि ज़ीरो सॉल्यूशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दैट्स डिपेंड, ठीक है। नंबर ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड द डिग्री। जितनी डिग्री है उतनी ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी, उससे ऊपर नहीं जा सकती। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मतलब कि जितनी डिग्री है उतनी ही ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होंगी, उससे ऊपर नहीं जा सकती, एक्सीड नहीं करेगी, ओके। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़, इसका क्या मतलब होता है कि हम ज़ीरोज़ को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, ठीक है। और हमें इससे पता लग जाता है कि हमारे पास कि कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, कि हमारी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी है, ठीक है। और ये हम कैसे पता करते हैं? The geometrical meaning of the zeros of the polynomial is the set of x coordinate of the point where the graph of equation intersect or touches the x-axis, ठीक है। These points are known as x-intercepts। हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच या कट करेंगे उतने ज़ीरोज़ होंगे। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच या कट करेंगे उतने ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस टच हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 है। बस ये मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़, कि द नंबर ऑफ़ टाइम्स इट टचेस और कटेड द एक्स एक्सिस इक्वल्स द नंबर ऑफ़ ज़ीरो। जितनी टाइम इसने एक्स एक्सिस पे कट किया है उतने ज़ीरोज़, जैसे यहाँ 2 टाइम किया है तो 2 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़, ठीक है। और ज़ीरोज़ कौन से होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट वाले ज़ीरो होंगे, वाई वाले हमेशा ज़ीरो ही लेंगे हम। वाई कोऑर्डिनेट को ज़ीरो लेंगे हमेशा और एक्स कोऑर्डिनेट वाले हमारे ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। चलिए, ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल में अगर पता कैसे लगेगा कि कैसा ग्राफ बनेगा? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, ज़ीरोज़ 1, 1 ज़ीरो लाइक, या तो ऐसे कटेगा एक्स एक्सिस पे, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, या ऐसे कटेगा एक्स एक्सिस पे, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मतलब कि एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट बनेगा, तो हमेशा हमेशा ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 1 0, सो इट कैन कट ऑन 2 पॉइंट 1 पॉइंट और 0 पॉइंट, लाइक ये एक एक्स एक्सिस पे कटेगा तो एक यहाँ काट रहा है एक यहाँ पे, तो ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है। ज़्यादातर जो ये बनता है ये 2 पॉइंट पे काटता है क्वाड्रेटिक, और हमेशा पैराबोला बनता है, ठीक है। एक पैराबोलिक शेप होती है, पैराबोलिक शेप होती है, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो ज़्यादातर पैराबोला बनता है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, डिग्री हाईएस्ट पावर क्या होती है या डिग्री क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। इसका बेस एक्स कोऑर्डिनेट वाली हमारी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होती हैं,
ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। और इसके दो टाइप्स होते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक। लीनियर में डिग्री 1 तो ज़ीरोज़ 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 तो ज़ीरोज़ हाईएस्ट 2। ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन, ग्राफ हमेशा पैराबोलिक, मतलब दो जगह कट करेगा एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमेशा 1 एक जगह, चाहे वो यहाँ भी कर सकता है। ठीक है, यही दिया हुआ है यहाँ भी। नाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अगर सिंपल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल मतलब दो टर्म्स वाले हैं जितने, उसमें क्या करना होता है हमें, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है, इसको इक्वल टू 0 रखना है। एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2, तो एक्स विल बी √2। ठीक है, जो √2 में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आता है, तो एक्स विल बी √2 माइनस √2। ये हो गई दो ज़ीरोस। ठीक है, दो वैल्यू एक्स की। सिमिलरली हमारा ये भी आएगा, ये भी हमें ऐसे ही करना। इसमें हमें टू टर्म्स वालों को तो कुछ नहीं करना, इक्वल टू एक्स में रख देना है, 0 के इक्वल रख देना है। फिर यहाँ से एक्स कॉमन निकल जाएगा बिकॉज हमारे पास एक्स एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो एक एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी और एक एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स इज इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, एक 0 आ गई और एक 9/2 आ गई। ठीक है, सिमिलरली हम ये और ये देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बेसिक क्या होता है देखिए, आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, पी और क्यू। दो नंबर ऐसे निकालने हैं, ठीक है, जिनका एडिशन आए बी और जिनका मल्टीप्लिकेशन आए ए क्रॉस सी। ठीक है, जिनका एडिशन आए बी, जिनका मल्टीप्लिकेशन आए ए क्रॉस सी। नाउ वन नंबर स्टार्ट, पी प्लस क्यू बी आ जाए और पी क्रॉस क्यू ए क्रॉस सी आ जाए। और इसमें हमें पी और क्यू कैसे पता लगेंगी, हमें फैक्टर करने पड़ेंगे ए क्रॉस सी के। मतलब जो हमारे पास ए क्रॉस सी आ रहा है ना, उसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह में ये पुट करना है, पी प्लस क्यू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स को अलग सॉल्व करना है, प्लस क्यू एक्स प्लस सी को अलग सॉल्व करना है। अलग सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, जो होंगे इक्वल्स टू 0 रख के हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, start with ax square plus bx plus c. We need to find two number p q such that p plus q is b and p cross q is a cross c. ठीक है, उसके बाद p प्लस क्यू को b की जगह p प्लस क्यू रखना है। देन इनको अलग अलग कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो आएंगी वो हमारी ज़ीरोज़ हो जाएंगी। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। सबसे पहली बात, यहाँ हम ये देखेंगे कि p हमारा p प्लस क्यू होता है और a क्रॉस c होता है p क्रॉस q। ठीक है, तो b क्या है 10, तो p प्लस क्यू क्या आएगा, जो 10 आना चाहिए। ठीक है, और 24 a क्रॉस c है, वो क्या आएगा। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिसका एडिशन में तो आ जाए 10, मल्टीप्लिकेशन में आए 24। तो सबसे पहले हम कर देते हैं 24 के फैक्टर्स। 2 12 2 6 2 3 3 1। ठीक है, नाउ एक तो हो गए हमारे पास फैक्टर्स, हो सकते हैं या तो हम ले सकते हैं, ये क्या होगा 8 और 3, 8 और 3, 8 और प्लस 3 करेंगे तो 10 नहीं होता। 8 प्लस 3 करते हैं तो 11 आ जाता है। ठीक है, वो 10 नहीं होता, तो हमारे पास ये फैक्टर्स नहीं हो सकते। हम ले लेते हैं इन दोनों को
पहले हम इन तीनों को लिया था और इसको लिया था, अब हम इन दोनों को लेते हैं और इन दोनों को लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 6। 4 × 6 24 होता है, 4 + 6 क्या होता है 10। तो मतलब P और Q क्या है 4 और 6। P और Q क्या है 4 और 6। P हमारा आया 4 और Q हमारा आया 6। ठीक है, तो x² + 4 + 6x प्लस में 24, x² + 4x + 6x + 24। x कॉमन ले लो, इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग, यहाँ से x कॉमन ले लो, x + 4 आ गया, यहाँ से 6 कॉमन लो। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला फैक्टर बिल्कुल सेम यहाँ बनाना पड़ता है, जब भी स्प्लिटिंग द टर्म होता है। तो ये बन गया x + 4। याद रखिएगा ये सेम फैक्टर बनेगा, इन दोनों को हमेशा सेम बनाना है। तो अब हमारे पास बचता है यहाँ पे x + 4 को कॉमन लेने के बाद x + 6 कॉमन बचता है, विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो x + 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए x + 4 इज इक्वल्स टू 0 और x + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी -4 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -6। ये देखिए x + 4 और x + 6 इज 0। x + 4 0 हो गया, x + 6 0 हो गया, तो x आ गया -4, x आ गया -6। तो ये हो गई हमारी ज़ीरोस। ठीक है, ये पूरा किया हुआ है यहाँ। ओके, चलिए नाउ रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम यहाँ देखते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेना है, ये x² + bx + c। ठीक है, तो ये जो है ये हैं कोफिशिएंट, ठीक है, और ये हैं वेरिएबल्स। ठीक है, ये हैं वेरिएबल्स। नाउ रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ए कोफिशिएंट, बी कोफिशिएंट, सी x0 का कोफिशिएंट, ये हम कह सकते हैं कांस्टेंट था। ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा इनकी ज़ीरोज़ है, मतलब अल्फ़ा और बीटा को जब हम पी अल्फ़ा रखते हैं x की जगह तो वो 0 आता है, और पी बीटा रखते हैं तो वो भी 0 आता है। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा इनकी ज़ीरोज़ हैं। नाउ ये रिलेशन होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -b/a। रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ इज -b/a। तो अल्फ़ा + बीटा इज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा इज c/a। इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। मस्ट इनको आपको लर्न, दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम ज़ीरो। अगर हमारे पास ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा दिए हुए और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, मतलब हमें इस फॉर्म में बनाना है, तो हम उसको कैसे बना सकते हैं? उसको हम बना सकते हैं, हमारे पास फॉर्म होती है kx² - सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। kx² - सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। नोट k इज़ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। k कांस्टेंट होता है जो नॉन ज़ीरो होता है, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नो इसका एक एग्जांपल होता है, हमारे पास ज़ीरोज़ गिवन है, अल्फ़ा गिवन है 2 और बीटा गिवन है 3। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है k इज इक्वल्स टू सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस में प्रोडक्ट। ठीक है, तो kx² - 2 + 3x प्लस 2 × 3 kx² - 5x प्लस 6। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल C।
ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको सम ऑफ ज़ीरोस को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। नाउ अगर हम k की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अगर हम k की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास इसी के अंदर तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। और अगर हम k की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। ठीक है, अब ये मैंने k की वैल्यू क्यों रखी है? ये इसलिए रखी है क्योंकि ये जितने भी पॉलिनोमियल्स आए हैं इनकी ज़ीरोज़ हमेशा 2 और 3 रहेंगी। आप इनको करके देख लीजिए, इनकी हमेशा 2 और 3 ही ज़ीरो रहेंगी। मतलब दे विल हैव ओनली 2 ज़ीरोज़, दैट इज़ 2 और 3। सो ऑल दीज इक्वेशन हैव 2 और 3 ज़ीरोज़। देयर विल बी मैनी इन्फिनिटली मैनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद सेम ज़ीरोज़। कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास मतलब कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की सेम ज़ीरोज़ हो सकती हैं। मतलब 2 और 3 ज़ीरोज़ के साथ भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस बन सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन इक्वेशन बन सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी इक्वेशन की 1 और 0 ज़ीरोज़ हैं तो वो इन्फिनिटली मैनी इक्वेशंस की भी 1 और 0 इक्वेशन हो सकती हैं। डिपेंड जस्ट k की वैल्यू चेंज करनी है आपने। ठीक है, नो रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ये बहुत कम आता है, एक आधा क्वेश्चन आता है, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दिस, कोफिशिएंट ये रहते हैं और ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा। नाउ सम अल्फ़ा बीटा प्लस गामा इज माइनस बी अपॉन में, सेम वही वाला अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। पेयर वाइज सब में हमारे पास सी अपॉन में, उसमें प्रोडक्ट में सी अपॉन में ए आता था, इसमें पेयर वाइज सब में आता है। ना प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस टी अपॉन में ए। कहने का ये मतलब है कि इसमें माइनस टी अपॉन में आ जाता है, उसमें सी अपॉन में आता था, इसमें माइनस टी अपॉन में आ जाता है। ठीक है, ये देखिए सी, इसमें सी अपॉन में गया, उसमें माइनस टी अपॉन में है, माइनस टी अपॉन में ए। ओके, so we have finished this chapter. If you have any doubt, so let me know in the comment section. मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।